बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। अभी आज ही मैंने एक वीडियो बनाई थी ऐश्वर्या राय की तलाक पर। तो इससे बहुत आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या ऐश्वर्या राय जो है वो क्या बाय सन साइन या अपने बाय चार्ट मंगलिक है। जब हमने नई नई एस्ट्रोलॉजी सीखी ना तो उस वक़्त 3-4 चीज़ें बहुत लोगों ने और ख़ासतौर इंडिया की बहुत मशहूर थी इंडियंस की। सबसे पहले जी 60 सती लग गई आपको, ये लड़की मंगलिक है। इस किस्म की बहुत सारी बातें तब सुनने को मिलती थी। अब थोड़ा सा कम हुआ है कि हमने प्रचार इतना किया कि ये सारे ड्रामे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। जो ऐश्वर्या राय हैं, इनकी शादी के जो मामला थे तो उसमें ये कहा जाता था कि ये इनके जो इंडियन चार्ट बनाते हैं उसके एतबार से ये मंगलिक हैं। मंगलिक होने से मुराद ये है कि इनका मंगल विच इज़ मार्स हॉरोस्कोप में भारी है, और जिसका भारी हो उसकी शादियां नहीं चलती, बार बार उसकी शादियां होती हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि इनका जो शादी वाला सिस्टम है वो मंगलिक नहीं है, लेकिन इनकी शादी नहीं चलनी। तो ये बात याद रखिए कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स बड़े ज़ोर से मंगलिक पर अपने बयान दागते हैं, असल में मंगलिक होता क्या है। ये उनके कहने के मुताबिक जब भी मंगल किसी औरत पर भारी होगा तो उसकी 3 शादियाँ होंगी। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली मंगल का शादी से कोई दूर दूर तक कंसर्न नहीं है, और जब भी जो मंगल है जिसे मार्स कहते हैं, अगर 7वें घर का लॉर्ड बने, जिस तरह वो शादियां पढ़ते हैं, तो एक नीच घराने में शादी होती है, क्योंकि मंगल को नीच मानते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं भी जाकर बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ गेन नहीं करता उनके मुताबिक, और ये एक नीच लोगों का हॉरोस्कोप है। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो उस शादी में कोई मुसलमान दाखिल नहीं हुआ था या उन्होंने दाखिल नहीं किया था। हत्ता कि जो सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, इनको भी शादी पर नहीं बुलाया गया था, क्योंकि मार्स इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है उसमें मुसलमानों को डील करता है, और ये कहा जाता था कि इसका जो चार्ट है उसमें चूँकि मार्स वीक है तो इसलिए मुसलमान नहीं जाएंगे। क्लियर? तो ना उसकी नीचे आदमी से शादी हुई तो ना शादी चली। और वो ये बात हमेशा याद रखिए, ये जो मंगलिक है ये एस्ट्रोलॉजी का टर्म नहीं है, ये एक समाजी टर्म है हिंदुओं की नज़र में, जिसे वो मज़हबन राइज करते हैं रस्म के तौर पर। ये एक रस्म है कि ये कहा जाता है। जैसे उन्होंने शादी की सबसे पहले केले के दरख्त से, कि जी क्योंकि मार्स का नंबर 3 है तो इसी 3 शादियाँ होनी चाहिए। पहले केले के दरख्त से ज़िंदा है, दूसरा फिर एक बंदर से विच इज़ एनिमल, अगेन लिविंग थिंग, तीसरा अभिषेक से। अब ये सारे रिचुअल्स करने के बावजूद, इतनी सारी पंडित और इतनी सारी अपनी दुआएं जो वो करते हैं, उन सब को करने के बावजूद क्या वो तलाक को रोक पाए? आंसर इज़ नो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो तकदीर है वो लिखी हुई है, वो टल नहीं सकती किसी अमल से, किसी तंत्र मंत्र यंत्र से, और किसी अश्लोक से, और किसी काम से। आप मुझे बताएं, अमिताभ बच्चन जो हैं, क्या उनके पास कम पैसा है? उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने हायर किए होंगे पंडित या ब्राह्मण्स, क्या कोई कमी छोड़ी होगी? यह है इंसानी कोशिश। उनकी अपनी औलाद में अपनी बेगम को और उसकी अपनी बेटी को और अपने बेटे को, दोनों को तलाक हुई। तो इसलिए ये जो मंगलिक वाला और ये जो लोग इस तरह के इंडियंस ड्रामे करते हैं कि जी मंगलिक है ये और इस पर इस वक्त 60 सती लग गई है, ये सब बकवास से रिलेटेड और कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। व्हाट इज़ मैरिज? शादी क्या होती है? शादी होती है औरत और मर्द के दरमियान
ایک لیگل ایگریمنٹ جس کی وجہ سے آپ فزیکل ریلیشن شپ بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے اور یہی ایک طریقہ ہے. اگر اس نے اگر پہلے کیلے کے درخت سے شادی کی تو کیا اس کے ساتھ فزیکل ہوئی؟ آنسر از نو. بندر کے ساتھ شادی ہوئی تو کیا ہوئی؟ نو. ابھیشیک کے ساتھ اس کی ایک بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہی بات ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ ان سارے کانسیپٹس کے خلاف اس وجہ سے ہوں اور میں نے ہمیشہ ہی بڑی دیر تک ان کے خلاف کام کیا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کی تقدیریں ٹھیک کرنے کی، ہم اشلوک پڑھیں گے، آپ یہ پتھر پہن لیں، آپ یہ تنتر کر لیں، یہ منتر کر لیں، یہ جادو ٹونا کر لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس سے کوئی تقدیر کا تعلق نہیں. تقدیر اللہ کا حکم ہے انسان کے لیے. اس لیے اس بات پر کبھی یقین رکھے کہ جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے وہی ہو کر رہے گا. اور شادی کا ہونا، شادی کی عمر کا طے کرنا، یہ اللہ کی ان ایک باتوں میں سے ہے جو انہوں نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں. وہ لڑکیاں، وہ لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے انہوں نے کیا سوچ کے رکھا اور کب ان کی شادیاں ہوں گی. اس لیے ایسٹرالوجی پڑھیں، سیکھیں، اس پر عمل رکھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اس فائدے سے آپ اللہ کے زیادہ قریب ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں گے. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.